कहने लगे वो मुझे दे दीजिए आप। भगवान ने कहा सबसे सच और सबसे सुलभ चीज तो हमारी भक्ति है। अगर भक्ति मिल जाए तो कुछ भी ना हो तब भी सब चलेगा। अब बहुत कुछ किसी के पास हो, भक्ति ना हो तो सब कुछ बेकार है। तो बोले भक्ति तो मैंने दे दिया। तो तीक्षण जी कहने लगे भक्ति आपने दी, आपको पसंद था, अब जो मुझे पसंद है वो मुझे दीजिए। भगवान कहने लगे कितना चतुर भक्त मेरा है। पहले कह रहा जो तुम्हें अच्छा लगे वो दे दो, अब मैंने दे दिया। कह रहे जो मुझे अच्छा लग रहा वो दे दो। क्या ये बल मांगो कृपा निकेता, हृदय बसो श्री अनुज समेता। मेरे हृदय के अंदर आप बसिए। बोले लो भाई तुमने तो मेरे आतरे तुम्हें छाड़ दूसर गति नाही, राम बसो तिनके मन। जिनको केवल भगवान का सहारा है उन्हीं को भगवान मिलते हैं, और जो किसी और का सहारा करते भगवान कहते इसके तो सहारे कोई और है। कई लोग है ना अपने घर के देवी देवता को संतुष्ट नहीं करेंगे जो घर में रखते। बाबा के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, वहां जाएंगे, वो देवता भी सोचते मुझे तो वैसे घर में बिठाया है, मुझसे कोई काम नहीं लेता तो हमें क्या जरूरत है, जा भैया इधर उधर ढूंढ। हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा दुख होता भागते हैं, हे बाबा, हे पुजारी, हे वो। अरे सच्ची भावना है। हमारी माता कुंती के पास जब भगवान जाते हैं तो बोले बुआ क्या तुम्हें दूं? बोले केशव मुझे देना है तो मुझे दुखी देता है। बोले ये क्या मांग लिया तुमने? दुनिया सुख मांग रही है, धन मांग रही है, महल दो महिला मांग रही है। बोले केशव जब जब मेरे हाथ दुखाता है तब तुम बुलाए जाते हो, तुम भाग के आते हो भगवान का दर्शन। तो जीवन है, जीवन में ये भी सपना ही है, कोई सच थोड़े है। जब तक शरीर है हम इसको दुख सुख मांग रहे हैं, नहीं तो हमारे पिछले जन्म के कितने हमारे भी तो पुरखे चल रहे होंगे। मेरी आगे औलाद भी तो चल ही रही होगी पिछले जन्म की। लेकिन अब आज हम यहाँ इसको सोचते हैं। तो भगवान ने कहा जाओ ये भी दिया, अब मैं चलूं। और वो अब आगे कहाँ जाएंगे? अगस्त जी महाराज के आश्रम में जाना है। मैंने उस दिन सती पसंद सुनाया था ना, तो यही अगस्त आश्रम में प्रभु जाने वाले। इसके बाद सती के शंकर जी आए, जो मैंने पहले कथा सुना रखी। तो सुतीक्षण कहने लगे कि प्रभु ये तो बड़ा सौभाग्य, इसी बहाने मैं गुरु जी को भगवान मिला दूंगा तो उनका दुख जो मेरे प्रति उनका रोष था वो तो दूर हो जाएगा। अब लेकर के गए तो भगवान ने कहा तुम उनके शिष्य हो, जाकर तुमको जनाओ। तो सुतीक्षण ने कहा प्रभु आज मैं अपनी गुरु दक्षिणा लाया हूँ। क्या लाए हो? नाथ कौशलाधीश कुमारा, आयो मिलन जगत याधारा। कि राजा दशरथ के सुपुत्र भगवान को मैं लेके आया हूँ आप पे मिलाने। सुनत अगस्त तुरंत उठ धाए, सुने मेरे प्रभु आ गए दौड़ते हुए बाहर। भगवान उनके वो भगवान के चरणों में गिरने जाए कि अगस्त ने तुरंत ही उनको अपनी छाती में लगाया। और उसके बाद कहने लगे मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए हमारे चेले को। हाँ कि हम लोग तो गुरु कहते भगवान को मिलाओ, लेकिन आज मेरा चेला भगवान से मुझे मिला है। अंदर ले गए, कंदमूल फल खिलाए। कंदमूल फल खिलाने के बाद कहने लगे कि महाराज आज मैं धन्य हुआ, आपका दर्शन मिला। चराचर के स्वामी मेरे घर पे आए, मैं कृतार्थ हो गया। राम जी कहते हैं कृतार्थ तो मैं हो गया कि आप जैसे संत महात्मा जिनको घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं, केवल भगवान की भक्ति से मतलब है। एक बात पूछना चाहता हूँ। अगस्त ने कहा पूछे प्रभु। कहने लगे महाराज मैं कहीं कुटी बनाना चाहता हूँ, तो कोई जगह आप बताइए कि जहाँ जाकर के हम अपनी कुटिया बनाएं। तो बोले महाराज हमसे क्यों पूछ रहे हो, हम तो आपके बल से थोड़ा बहुत जानते हैं। अब आपके लिए तो पूरा ब्रह्मांड गूलर के फल की तरह है।
हाँ, अब गूलर का फल ब्रह्मांड है, उसको जब काल आता है तो वो भी गूलर का फल टूट जाता है, उसके अंदर बसे जीव जंतु जमीन पे गिर के सत्यानाश हो जाता है। शादी वादी होती है ना, हम लोग कथा उठा जाते हैं तो उसमें कहते हैं जब नए जोड़े को, दूल्हे को, भैया गूलर मत खाना। क्यों? क्योंकि गूलर के अंदर बहुत सारे जीव बसे होते हैं। तो वही बोले गूलर के समान वो काल भी आपके आगे बहुत डरता है। मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे क्या समझ के? बोले गुरुदेव अब बस इतने पे रहिए, मेरा पोल मत खोलिए, हिसाबों में समझ जाएंगे। वहां भगवान ने विनती की, फिर आगे चले। आगे चले तो एक जगह देखा कि हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। जैसे कोई हड्डियों की दुकान खोले ना तो हड्डी का पूरा अंबार ही लगाया। तो पूछने लगे ये हड्डियों का अंबार ये किसका है? अष्ट समूह देख रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। बड़ी दया आई कि तो इंसानों की हड्डियां हैं, किसकी हड्डियां हैं? ऋषि मुनियों ने कहा जानत हूँ पूछिए कर स्वामी, सब दर्शित हुए अंतर्यामी। कि आप तो सब कुछ जानते हुए मानवी की तरह पूछ रहे हो। कहते निश्चय सकल मुनि के खाए, कि जितने भी मुनि थे उनको निशाचर खा गए। असुन रघुवीर नयन जल छाए, भगवान के आंखों में आंसू आ गया कि लगता मेरा समय आ गया। निश्चल हीन करहूं मैं भुज उठाए पर्ण की। भगवान ने दोनों भुजा उठा करके कहने लगे कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। सारे ऋषि मुनियों के अंदर खुशी की लहर छा गई कि प्रभु अपना वादा किए थे उसको पूरा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। और सकल मुनि के आश्रम जाए सुख दीन। अब वहां से आए प्रभु तो कहाँ पहुंच गए? पंचवटी, गोदावरी। वहां किससे मिलना हुआ? जो हमारे नारी की रक्षा करने वाले गीधराज जटायु। गीधराज से भेंट भाई बहुविध प्रीत बढ़ाए। कि दोनों बातचीत हुई। भाई उनके पिताजी के दोस्त थे। माता जानकी उनके ससुर समझ के उनके चरणों में प्रणाम किया। कोई नहीं, हमारे एक मिश्रा जी है, रामचंद्र मिश्रा जी, वो कहते हैं कथा हो बारिश ना हो तो कथा पूरी नहीं होती। तो हमें लगता भगवान वही पूरा कर रहे हैं कि तालियों की बारिश होती रहे और भगवान की भी बारिश होती रहे। और यहाँ पे तो बहुत जरूरी है क्योंकि रोड की खुदाई हो रही, कितनी धूल मिट्टी आ रही, कुछ तो बैठ जाएगी। हाँ, मौसम तो साफ होगा। तो गीधराज से भेंट भाई बहुविध प्रीत बढ़ाए। अब गोदावरी निकट प्रभु रहे तहाँ पणगिड़ छाए। वहां कुटिया बना के भगवान रहने लगे। अब भगवान तो अपनी माया करना चाहते हैं। एक बार लखन लाल जी कहने लगे कि प्रभु मैं आपकी भक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। भगवान ने उनको भक्ति के बारे में विस्तार से बतलाया और कहने लगे भक्त मेरा वही है मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद गिरा नयन बह मीरा। मेरा गुणगान करते हुए आंखों में आंसू आ जाए और मुंह से बोलना फूटे, वही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान ने उपदेश दिया। उसके बाद एक दिन लखनलाल जी लकड़ी लेने के लिए गए तो माता जानकी से कहा देवी तुम पावक में करो निवासा, अब मैं कुछ नाट्य लीला करूंगा, आप पावक के अंदर निवास करना है। अग्नि जलाया, सीता जी उसमें समाहित हो गई और अपनी छाया वहीं रख दी। और सूर्पनखा रावण कई बहिनी दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। सूर्पनखा रावण की बहन थी
अब पंचवटी में ऊपर उड़ के जा रही थी तो राम जी को देखा, देख करके मोहित हो गई कि यार तो कितने लोग मिले, मैंने तो उनका हार किया, ये तो विवाह के लायक है, अगर इनसे विवाह कर लूं तो मेरा जीवन बन जाएगा। आनंद आ रहा बारिश का।